करियर का इंतखाब जो है वो आपने आईटी सेक्टर में इस साइड पे क्यों किया? तो मेरे पास दो बच्चे आए आके उन्होंने कहा कि हमने आपकी खताई की वजह से हमने बड़ों वाला टिकट लिया, हमने किड्स टिकट नहीं लिया। लोगों को क्यों बाय करना चाहिए? क्या ऐसी एक वैल्यू एडिशन आपने इसमें किया है? कहीं ना कहीं जैसे हमारी बाकी फील्ड थी वो कहीं जाके कोलैप्स हो गए इंजीनियरिंग में और बाकी चीज़ों में, जो एक लॉ डिग्रीज और ये। लेकिन अब आईटी के अंदर आप रोज़ सुबह उठते हैं और 50 न्यूज़ पढ़ते हैं कि टेस्ला ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये वैसे तो वेब डेवलपमेंट के साथ मुंसलिक हैं कई बरसों से और कामयाबी से अपना काम भी करें, अपनी जॉब भी करें, लेकिन इन्होंने सोचा कि किसी बिज़नेस आइडिया पे काम किया जाए, किसी स्मॉल स्टार्टअप को चूज़ किया जाए, कैटेगरी को चूज़ किया जाए और फिर उस पर काम किया जाए। बहुत सारे लोग आजकल इस तरफ आते हैं, इस चीज़ को सोचते हैं, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और जो लोग जो है जिनका आईटी से ताल्लुक़ है, वो सोचते हैं कि हम अपने इन स्किल्स को क्यों ना अपने लिए यूटिलाइज़ करें और कोई ऐसा ब्रांड बनाएं, कोई ऐसी शॉप ओपन करने की कोशिश करें जहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग हो सके और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ किया जाए। तो इन्होंने भी ऐसा ही सोचा और शरीनी खताई के नाम से इन्होंने अपना जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन किया जिस पे ये अपनी प्रोडक्ट यानी खताई सेल कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका आइडिया इनके ज़हन में कैसे आया और फिर किस किस तरह से ये इस स्टार्टअप को लेके चले। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका वेब डेवलपमेंट से ताल्लुक़ है। मैं आगाज़ यहाँ से करता हूँ कि वेब डेवलपमेंट में आप क्यों आए? करियर का इंतखाब जो है वो आपने आईटी सेक्टर में इस साइड पे क्यों किया? मुझे बहुत शौक़ था ऑलरेडी आईटी का। मैंने मैट्रिक किया उसमें कंप्यूटर साइंसेस में, फिर मैंने आईसीएस के बाद में फॉल किया अपने ग्रेजुएशन के लिए कंप्यूटर साइंसेस को। सही। तो एक मेरे जब मैं छोटा था तो चचू का कंप्यूटर था, मैं उसको ज़्यादा यूज़ किया करता था और शायद उनसे बहुत सारी चीज़ें मैं आके उनको बताता था कि ठीक है, इसमें ये होने वाला है। वो अपनी जब फाइल्स वगैरह क्रिएट करते वो कहते यार ये वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हेडर नहीं सेट हो रहा, फुटर नहीं चल रहा, तो मैं उनको सेटिंग करके दिया करता था कि ये ऐसे इसको ऐसे कर लें वैसे कर लें। टीम्स में शायद कहीं था। हाँ, तो इंटरेस्ट आप में डेवलप हो गया। अच्छा सर, आपने कितना अरसा ऑलमोस्ट वेब डेवलपमेंट की फील्ड में काम किया और अभी भी दायरा कर रहे हैं? जी, मुझे तकरीबन 8 साल हो रहे हैं माशाल्लाह। तो आई ग्रेजुएटेड इन 2016 और उसके बाद कहाँ से सर किया था आपने? यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। सही सही सही। तो उसके बाद से मैं परसू कर रहा हूँ अपनी फील्ड में और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ। आईटी सेक्टर में और वेब डेवलपमेंट में कितने मुतमिन हैं आप और कैसा महसूस होता है इस फील्ड में आके? बहुत स्कोपिक है और जिस तरह एडवांसमेंट है एआई के अंदर, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स और इन चीज़ों के अंदर, तो अभी तो लिमिटलेस है। मतलब नोबडी नोज के एंड की तरह है अभी इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारी बाकी फील्ड थी वो कहीं जाके कोलैप्स हो गए इंजीनियरिंग में और बाकी चीज़ों में, जो एक लॉ डिग्रीज और ये। लेकिन अब आईटी के अंदर आप रोज़ सुबह उठते हैं और 50 न्यूज़ पढ़ते हैं कि टेस्ला ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया, स्पेसएक्स ने आज ये कर दिया, नई कंपनी है। इंटरेस्टिंग है और इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। सर, आपने अपने स्टार्टअप का आगाज़ किया कुछ महीने पहले, इसके बारे में बताएं कि ये आइडिया कैसे आया और फिर इतनी मसरूफियत में से इसको कैसे टाइम दे रहे हैं? ये आइडिया शायद कुछ जीन्स के अंदर भी है कि मेरी जो बाकी फैमिली है उनमें बहुत सारे लोग अभी बिज़नेस कर रहे हैं और मैं जॉब के अंदर था। कई जगहों पे जाके लोग मुझसे पूछते थे कि अभी जॉब तो कर रहे हो, अपना की कर रहे हो ना। तो ये भी कहीं सुनने को मिल जाता था ये लाइन भी। आजकल बहुत ये कॉमन हो गया, लोग पूछते हैं कि अपना भी कुछ करें, अपना भी कुछ देखें। बहुत सारे जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं मेनली, वो सारे पुश कर रहे होते हैं इस बात के ऊपर कि बिल्कुल ऐसे अवेयरनेस है ना एक। जी, ऐसे आप जॉब से थोड़ा मूव करें, अपने बिजनेस की तरफ भी आए, इन चीज़ों को भी देखें। तो फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ को एक्सप्लोर करूं और आई हिट अपॉन एन आइडिया खताई कि मैं खताई अपनी बना के देखता हूं, क्योंकि घर पे वैसे तो बनती रहती थी, तो एक अच्छा टेस्ट था, एक अच्छा फ्लेवर था। फिर यहाँ से सोचा कि यार इसको क्यों ना मैं अडॉप्ट करूँ, इसको मैं थोड़ा प्रोफेशनल चीज़ों में की तरफ लेके चलूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हर चीज़ की ज़ाहिर है एक यूनिक वैल्यू होती है। आपको क्या लगता है कि इस प्रोडक्ट को लोगों को क्यों बाय करना चाहिए? क्या ऐसी एक वैल्यू एडिशन आपने इसमें किया है? हाइजीन का, क्वालिटी का, बाकी चीज़ों का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं वन बाय वन सबको ऐड करता चाहता हूँ कि सबसे पहले तो कासिम अली शाह साहब की वीडियोस में ही कुछ उन्होंने
रेफरेंस दिए थे हाफिज़ जूस के, जो इस वक्त हाफिज़ जूस है, और वो कहाँ से उनका स्टार्ट था कि वो दर्जन जो फ्रूट थे उसके वो देते थे 13, वो कहते थे मेरे 13 होते हैं। और अभी भी हाफिज़ जूस के साथ उनके एक फुल ग्लास के साथ आपको एक छोटा ग्लास मिलता है, जो अभी भी उनका एक वैल्यू एडिशन है। सही। तो वहाँ पे मेरे से अभी हमारी प्रोडक्ट में एक वैल्यू एडिशन ये है कि हम जब खताई को मेजर करते हैं, लाइक किसी का केजी का ऑर्डर है, हाफ केजी का ऑर्डर है, हम बॉक्स को मेजर नहीं करते। सही। बाकी जितनी भी बेकरीज हैं जो वो सब लोग खताई को जब मेजर करते हैं तो आपके वेट मशीन के ऊपर पहले बॉक्स रखा जाता है। सही। हम बॉक्स उसमें से स्किप करते हैं, हम बॉक्स का वेट माइनस करते हैं और एक्चुअल जो प्रोडक्ट है उसका वेट जो है हम 1 kg रखते हैं। बिल्कुल ठीक। बल्कि हम कोशिश यही होती है कि इससे थोड़ा ऊपर ही हो, थोड़ा एक्स्ट्रा एक स्टेप जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि हमारी अभी जो प्राइसेस हमने जो अभी दी हुई हैं उसमें हम इंक्लूडिंग पूरा लाहौर हम कवर कर रहे हैं फ्री डिलीवरी के अंदर। इवन जो लोगों ने हमें बाहर से कांटेक्ट किया, पिंडी से, खारियां से, और जहाँ जहाँ पे हमारी डिलीवरीज गई हैं उनको हमने सब्सिडाइज, लाइक अगर 500 हमने इस्लामाबाद का चार्जेस आ रहे थे हमारे डिलीवरी कॉस्ट के, तो हमने उसमें से 250 हमने बियर किया, 250 हमने कस्टमर से लिया। सही। और होपफुली जब ये वीडियो जाएगी तो वो लोग इस बात को इंश्योर करेंगे कि ऐसा ही हुआ, हमने उन लोगों से हाफ चार्ज किया और हाफ हमने खुद बियर किया। तो अभी ये है कि हमारी जो प्राइसेस है वो इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑल ओवर लाहौर, हम किसी को कोई सेपरेट चार्जेस नहीं देने, खताई के अंदर ही हमने उसकी जो डिलीवरी कॉस्ट है मैनेज किया। और हमारी इस वक्त भी इवन दो हम इन सारी चीज़ों को करने आउट ऑफ सिटी यानी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इनसाइड सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इनसाइड लाहौर हम पूरा लाहौर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करते हैं। और जो बाकी बाहर वाले शहर हैं उनको हम हाफ प्राइस हम चार्ज करते हैं, जो भी कुरियर की प्राइस आती है हम हाफ पे करते हैं। बिल्कुल और हाफ कस्टमर। कौन कौन सी सिटीज से अभी तक जो कुछ ऑर्डर्स आए हैं वो कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादातर लाहौर के इर्द गिर्द? अच्छा, अभी एक ऑर्डर हैदराबाद का है, उसके लिए भी मुझे पता करना है कि सिंध साइड पे क्या कॉस्ट आएगी। वैसे विद इन पंजाब मैंने कवर किया, अभी जैसे खारियाँ गया, कुछ ऐसे भी हुए जो आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं। किसी ने ट्रैवल करना था सऊदीया, कुछ लोग ईरान जा रहे थे तो उन्होंने फ़ोन किए और खताई लेके गए। अभी कल रात को भी एक इसी तरह का एक ऑर्डर डिलीवर किया, उन्होंने मूव करना था यूके और उन्होंने ऐसे ऑर्डर किया कि यार आप हमें ना खताई दें। तो आउटसाइड काफ़ी लाइक करते हैं उस चीज़। हाँ जी, सही। अच्छा सर, इस सारे बिजनेस में, इस प्रोसेस में कहीं आपको कोई मुश्किल फेस करनी पड़ी? अच्छा, मुश्किल फेस करनी पड़ी भी और नहीं भी, क्योंकि एक स्टार्ट था और होम बेक चीज़ों का और एक प्रोफेशनली बेक चीज़ों का जो बेकरीज के ऊपर है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सही। आप कुकिंग घर पे चने पका लें और बाहर से चने लाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्ट डिफरेंस आता है वहाँ पे। तो हमें थोड़ी इन चीज़ों को प्रोफेशनली देखना था, तो हम इनिशियली तो हमने स्टार्ट किया होम बेकिंग से। हमने वहाँ पे चीज़ों को ट्राई किया, छोटे स्केल के ऊपर हमने चीज़ों को करना शुरू किया। सही। फिर हम उस चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव करते गए, लोगों से सजेशन ली, किसी को गिफ्ट भेजा, उससे सजेशन ली क्या इम्प्रूव होना चाहिए, क्या इसमें प्लस है, क्या माइनस है। उन चीज़ों को करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके बाद हमने फिर प्रोफेशनल ओवन्स हमने बाय किए और अभी हम थोड़ी मैस के लेवल पे हमने प्रोडक्शन अपनी थोड़ी शुरू की है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हम जा रहे हैं। लोगों से रिव्यूज़ लेते हैं, लोग बड़ा अच्छा रिव्यू देते हैं। अभी रिसेंटली एक एग्जीबिशन पे जहाँ पे वहाँ पे तकरीबन उनका एक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1000 विजिटर होगा, उन्होंने अपनी एक टिकट प्रिंट करवाई हुई थी और उस टिकट पे कूपन्स थे और आपने कूपन देना था और अपनी प्रोडक्ट, जैसे बिरयानी थी, उसमें चाय थी, बोतल थी, उसमें हमारी खताई भी इंक्लूडेड थी। तो मेरे पास 2 बच्चे आए, आके उन्होंने कहा कि हमने आपकी खताई की वजह से हमने बड़ों वाला टिकट लिया, हमने किड्स टिकट नहीं लिया। सही। तो वो बड़ा एक इंस्पायरिंग था कि यार मतलब इतना इस हद तक लोग पसंद कर रहे हैं और लोगों इस तरह के लोग कमेंट्स आके दे रहे हैं। और इवन बच्चे आके ये कमेंट्स हमें दे रहे हैं कि मैंने बड़ों वाला टिकट इसलिए लिया कि उस पर खताई थी आप। सर, आने वाले वक्त में आपके क्या गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स की अगर हम बात करें, किन चीज़ों पे आप काम करना चाहते हैं और क्या अल्टीमेट गोल है आपका? अभी तो इसी के ऊपर मैं फोकस्ड हूँ। अभी चूँकि हमारे एक ही प्रोडक्ट के ऊपर हमारा सारा फोकस है, वो हमारी खताई है। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम एंटर हों और नई प्रोडक्ट्स को हम एक नए रंग के अंदर हम करके देखें। लाइक हम नेक्स्ट हमारा फोकस केक रस के ऊपर है और एनर्जी बार्स के ऊपर है। सही। तो एनर्जी बार थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है। हम इसके बाद केक रस है जिसके हम जाएंगे, और लेकिन हम चाहेंगे थोड़ी रिवायती चीज़ों से थोड़ा सा हट के कहीं पे हम जो उसमें कोई प्लस दे सकते हैं तो हम उनके ऊपर मूव करें।
बिल्कुल ठीक। उसमें लाइक इट कैन बी चॉकलेट नान खताई, सॉरी केक रस, इट कैन, और चॉकलेट खताई के ऊपर भी अभी हम काम कर रहे हैं। सही। और चॉकलेट केक रस को हम सोच रहे हैं कि हम इसके ऊपर मूव करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड शायद होगा वो एनर्जी बार्स के ऊपर होगा, अभी उनके ऊपर भी काम चल रहा है। तो हम थोड़ा होमवर्क करते जा रहे हैं चीज़ों के ऊपर, और इन चीज़ों के ऊपर अभी खताई को हम लेके चल रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाती है, हमेशा इंसान सोचता है कोई यूनिक वैल्यू इसमें ऐड की जाए। आपने जैसे कुछ चीज़ों के बारे में बताया जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखा है, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कोई और चीज़ जिससे आपने अपनी प्रोडक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया? सिरीनी का एक और जो प्लस है वो उसकी पैकिंग है। सही। हमने इस खताई को तो स्टार्ट ले लिया, चीज़ तो हमारी बन गई, लेकिन अब इसको बेचना कैसे है, मार्केट कैसे करना है, लोगों को कैसे बताना है, कन्विंस करना है। हमने पैकिंग पे बहुत फोकस किया। हमने जितने भी खताई मेकर्स हैं, बेकर्स जितने भी हैं, हमने सबको विज़िट किया, उनकी पैकिंग देखी। अच्छा, मोस्टली होता है कि उनकी पैकिंग या तो एक रेगुलर पैकिंग है जो कि प्लास्टिक बॉक्सेस के अंदर होती है, हमें बाज़ार से मिल जाते हैं डिफरेंट बेकरीज़ के ऊपर। और अगर आपने उनका एक अच्छी पैकिंग बाय करनी है तो यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा, आपको उनके एक्स्ट्रा उनको पे करना पड़ता है। हमने इस पैकिंग को ही ऐसे डिज़ाइन किया कि ये पैकिंग एक गिफ्ट बॉक्स लगे, और ये इसको एक गिफ्टिंग की तरह हमने एक गिफ्टिंग की तरह हमने इसको रेडी किया। और ये अपनी ओरिजिनल हालत में विदाउट पेइंग सम एक्स्ट्रा प्राइस, ये इस तरह का है कि आप किसी को गिफ्ट भी देंगे तो उसको अच्छा लगेगा। पैकिंग इस तरह की, और पैकिंग शायद डिफरेंट है, डिफरेंट है, और शायद इस तरह की गुड लुकिंग है कि चल इतने टाइम से हम खुद भी उसको देख रहे हैं तो हम बोर नहीं हुए कि यार ये क्या वही रेगुलर चीज़ है। अच्छा, इसमें एक और ये है कि हमने अपने इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमने सिर्फ देसी घी को यूज़ किया। अच्छा, हमने बनास्पति घी यूज़ नहीं किया। और हमारा मेन फोकस ये था कि चीज़ तो हमारी सेल आउट हो जाएगी, हम उसको किसी ना किसी तरीके से बेच तो लेंगे, लेकिन हम एक हाइजेनिक एक क्वालिटी जो है ना हम वो लोगों को दें। तो हम इसमें सिर्फ देसी घी यूज़ करें। जो लोग मतलब अक्सर लोग होते हैं वो फर्स्ट बाइट के अंदर ही बताते हैं कि यार इसमें तो देसी घी यूज़ हुआ। जी बिल्कुल ऐसे देसी घी हमने यूज़ किया हुआ है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, हो सकते हैं लाइक बनास्पति आप यूज़ करें, उसमें आप कोई एसेंस यूज़ कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग प्योर देसी घी यूज़ कर रहे हैं। सही। और जहाँ पे हमने स्टॉल लगाया हुआ था वहाँ पे हमारे जितने देसी घी के वो एम्प्टी बॉक्सेस थे, हमने वो भी डिस्प्ले किए थे लोगों के लिए कि अगर कोई इंश्योर करना चाहता है इस बात को तो ये हमने कहीं से खरीदे नहीं, ये हमारे अपने यूज़ में, और हमने स्टॉल पे डिस्प्ले भी किए हुए। अच्छा सर, जो लोग अपना स्टार्टअप कोई भी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक तो ये बताइएगा कि आम तौर पे आपने ज़ाहिर देखे भी होंगे लोगों को, आप खुद भी वेब डेवलपमेंट के साथ मुंसलिक हैं, कि कहाँ मिस्टेक करते हैं लोग, किस जगह पे आके जिस मिस्टेक की वजह से उनका स्टार्टअप फेल हो जाता है। एक तो ये थोड़ा सा बताइएगा, और एडवाइस आपकी तरफ से क्या है जो लोग अपने स्टार्टअप की तरफ आना चाहते हैं? शायद कहीं पे चीज़ें जो फेल हो जाती हैं वो है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। हम चीज़ों को कंसिस्टेंट, कहीं पे लॉस हो गया तो वहीं पे हम ना हाथों फूल जाते हैं हमारे, और हम कहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ नहीं थी। तो अक्सर अगर लोग ये मिसाल देते हैं कि आप चूंटी को देखें, उन्हें दीवार चढ़नी है 10 दफ़ा गिरती है और फिर वो चढ़ पड़ती है। तो शायद थोड़ी सी ये हैबिट अपने अंदर हमें रखनी चाहिए कि कंसिस्टेंट रहें अपने गोल के साथ, एम के साथ, जो सोचा है उस पर लगे रहें। एक दफ़ा गिरेंगे, दूसरी दफ़ा गिरेंगे, कहीं ना कहीं तो फिर भी आप कोशिश करेंगे तो हिम्मत करेंगे, फिर भी कहीं पहुंच जाएंगे। तो शायद कंसिस्टेंसी, मेरे ख्याल से लोग स्टार्ट तो करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते, एक आधे लॉस के ऊपर ही जब दिल बर्दाश्त होता है बंदा तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, हम आपको एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आपके स्टार्टअप पे शरीनी खताई के नाम से। थैंक यू नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसको बाय करना चाहते हैं, ज़ाहिर है हम डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दे देंगे, और इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। जो इन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया और स्टार्टअप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, वो बहुत ही वैल्यूएबल था। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।